श्रीमन नारायण गुरुजी जी। कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा क्योंकि तो वो चला अपनी लेगा, सारी नहीं फैमिली चलाना की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है नहीं, वो। फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं कभी कभार, ये भी कर लेते हैं कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं हैं इसलिए परेशान तो नहीं करते और कि ऐसा बच्चे ही नहीं? मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना, हमारे पास बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो। लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती ना अरे तो तुम्हारी। तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो और जो जॉब, दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दूसरे दो जहाँ तीनों वो गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया है, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूँगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूँगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है
पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो। कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, तो तीन के चक्कर में रहेगा वो। इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो अब उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि मैंने हाथ ना जोड़ सब के नहीं माने, नहीं, मैंने गुरुजी सब सुनो, तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज़्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरु राधे राधे गुरुजी। जी मैं उत्तराखंड बागेश्वर से आया हूँ। हाँ, आई एम आर्मी पर्सन। मेरा सवाल है साहब कि पिछली बार मेरे बच्चे और फैमिली लाया था यहाँ, इस बार माता जी को लाया हूँ। माता जी बैठी है नीचे। जी सवाल ये है कि आजकल की जनरेशन जो है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको स्पिरिचुअल के बारे में हम बताते हैं कि बेटे पूजा करो, वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। वो रीजन ढूंढते हैं कि ये क्यों करना चाहिए। तो रीजन बताओ ना। धर्म के साथ उनको मर्म के बारे में उनको बताते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अभी कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेले में क्या है, विंध्याचल पर्वत हमारा मन, अच्छे विचार भगवान देवता, गंदे विचार राक्षस, इनका मंथन जब मन में करेंगे तो पहले जहर निकलेगा, है ना, उसके बाद सांसारिक चीज़ें निकलेंगी, रत्न निकलेंगे, पर हमको पहुंचना है अमृत तक। ये चीज़ें हम जब बच्चों को बताते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ हम बच्चों को, हमारे बच्चे खुद, मैं अपने घर से क्रांति लानी है कि अपने घर की बात बताता हूँ। सही है कि बच्चों को बताओ कि पूजा पाठ करो। जोर देने पर क्या उनको हनुमान चालीसा याद है, पर उनको ये पता नहीं कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी का और कुछ काम नहीं था कि जो राम के काम कर रहे हैं, पर हमको सामाजिक होना जरूरी है। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं। बच्चे आए हैं आपके? पिछली बार लाया था साहब मैं यहाँ उसको, इस बार नहीं आया, बच्चे पेपर चल रहे हैं, तो आपके माध्यम से वो सुन लेगा। वैसे कहने का मतलब ये कि ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है सुनो, आजकल अधिकांश बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अधिकांश। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल को गूगल करिएगा कि कॉन्वेंट स्कूल किसने बनाया और क्यों बनाया। जब आप गूगल पर डालेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल लॉन्च किए थे। जैसे हम सनातनियों के यहाँ गुरुकुल होता है, मुसलमानों के यहाँ मदरसे होते हैं, ऐसे ईसाइयों के यहाँ कॉन्वेंट स्कूल होता है, कॉन्वेंट होता है। अब ये बताइए कि जब हिंदू का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो कॉन्वेंट स्कूल बने क्यों थे? क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जी गुरु जी। तो आपके बच्चे जैसे ही कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं वैसे ही वहाँ का वातावरण स्कूलों का आपके बच्चों को सबसे पहले नास्तिक बनाता है, आपके धर्म के प्रति उदासीन कर देता है, ताकि आपके बच्चे आपके सनातन धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा भी ना रखें। फिर वो अपने तरीके से पढ़ा करके अपने तरीके से वो बाइबल के बारे में बीच बीच में बता करके हिंदू लड़का लड़कियों को वो क्रिश्चियन, देखो धर्मांतरण अलग से नहीं हो रहा। कॉन्वेंट स्कूल को आप धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा मानिए, लेकिन अभी हिंदुओं को समझाए कौन?
अब हिंदू लोग आज पूरे भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। भारत में कोई शहर, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कॉन्वेंट स्कूल ना हो। हाँ या ना? 80% शिक्षा अब क्रिश्चियन लोग। अब बताइए, आपका बच्चा हिंदू है, सनातनी है, राम कृष्ण को जानने वाला है, अब आपका बच्चा पढ़ किन के पास रहा है? आपका बेटा गाय को माता कहता है, लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो गाय का मांस खाने वाले हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस खाते हैं, वो अंडा खाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सारी चीज़ें उनके यहाँ जायज़ हैं। आपके बच्चे जो गाय को माता कह रहे हैं, जो गाय को माता मान रहे हैं, वो पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ा कौन रहा? जो गाय को खा रहे हैं। अब गाय को खाने वाला आपके बच्चे को क्या पढ़ा सकता है? क्या संस्कार देगा? भाई 2 और 2 4 पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं, कितने ये राज्य हैं, कितने देश हैं, देश की भाषाएं, ये सामान्य ज्ञान सबको रटा देना बड़ी बात नहीं है। आजकल जो बच्चे पढ़ लेते हैं और हमें तो ये सब पता है, ये पता होना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो सनातन का ज्ञान है वो ज्ञान देखो, आजकल कॉन्वेंट स्कूल का ज्ञान कैसा है? पानी की टंकी की तरह। जैसे आपके छत में पानी की टंकी है, उसमें पानी भरोगे तो पानी नल में आएगा, पानी नहीं टंकी में तो नल खत्म। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म की शिक्षा थी वो कुएं की तरह थी। कुएं से जितना पानी निकालते जाओ अपने आप कुएं में पानी आता जाता था। हमारा धर्म तो ऐसा है कि जितना ज्ञान प्राप्त करो अपने आप, और दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता जाता था मस्तिष्क में। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके विमानों का आविष्कार कर दिया, बड़े बड़े विमान, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जिस पर आज हम लोग चर्चाएं करते हैं, वो सारी वेद पुराणों में उल्लेख है इन सब चीज़ों का। अब नहीं पढ़ने से चीज़ें लुप्त हो गई। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो हम प्राइवेट जॉब करते थे हिमाचल प्रदेश में। तो शादी के 1 साल बाद मिसेस की जॉब लग गई गवर्नमेंट। मिसेस की पत्नी की? पत्नी, मिसेस पत्नी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हाँ। तो उसी 1 साल बाद बच्चा हो गया सर। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के हिमाचल प्रदेश से बच्चे की खातिर घर पहुंच गया। हाँ। मम्मी पापा रहते थे सागर में। मम्मी की मैया? मैया। पापा के पिताजी? पिताजी हाँ। सागर में रहते थे। तो पापा जी बीपी के मरीज थे और मम्मी बीपी की मरीज थी, दोनों जन, और शुगर था पापा के लिए। ठीक है। और बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हम सिविल इंजीनियर हैं। तो क्या हुआ, मैं मैडम ने कहा आ जाओ, कोई है नहीं है। तो हमने कहा अपनी मम्मी को रख लो फिलहाल के लिए, अभी हम अपनी जॉब पे बिजी हैं। तो बोलने लगे तुम आ जाओ। बच्चा हम समझ लिया वो एक्टिव नहीं है मिसेज हमारी ज़्यादा। तो हम आ गए फिर जॉब छोड़ के हिमाचल प्रदेश से घर। फिर बच्चे की परवरिश में हमने पूरा अपना टाइम 2 साल बर्बाद कर लिया। ठीक है। अब बोला उनका बच्चा हो गया है 1 साल 9 महीने का। अब उनकी मम्मी बोल रही है तुम अब जॉब पे जाओ। हाँ, उनकी लड़की मैंने हम पत्नी की लग गई है गवर्नमेंट जॉब, अब तुम जाओ जॉब करने के लिए। काम निकल गया मेरे को, अब मैं जॉब करने जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूँगा अमृतसर, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो पत्नी सरकारी नौकरी में लग गई। हाँ। तो अब जॉब करने की जरूरत है आपको? अब उनकी मम्मी बोली तुम जाओ जॉब करने के लिए। अच्छा, उनकी मम्मी? हाँ। पत्नी क्या कह रही है? मम्मी पत्नी कह रही जो मम्मी बोलेगी हम वो करेंगे। अच्छा,
तो मम्मी ही न चाहती हैं मतलब हैं? हाँ मम्मा ने उनके घर वाले चाहते जब शादी की थी तो तुम जॉब करते थे, अब जाओ फिर जॉब करो। हमारी लड़की ने मेहनत की है तो उसकी जॉब उसकी मेहनत से लगी है। उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था पहले से। ठीक है। तो क्या तो कंडीशन प्रेम क्या से करें? आप लोग पत्नी प्रेम से रहती हैं कि नहीं रहती? प्रेम से अभी तक रहती थी। अब नौकरी लगने के बाद नहीं? अब नौकरी जब से लगी है तो के घर में हम रहते हैं तो काम करना पड़ता है आपको? हाँ, झाड़ू पोंछा? झाड़ू पोछा वही समझ ली सर। वो चली गई स्कूल 10:30 बजे, 4:30 छुट्टी पे। बच्चे को दिन भर कहीं लेके घूमना है। हाँ गांव में स्कूल है, ग्राम पंचायत है ठीक है। तो स्कूल गांव का है। तो गांव में उसको लेना, यहीं कहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठना, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे, वो रोता है। स्कूल में ले आओ तो बच्चों को संग रहता नहीं है वो। तो कंडीशन ये है, करे क्या कि हम अपनी जॉब पे जाएं, उनकी जॉब छोड़वा नहीं सकते और हमें जॉब करना पड़ेगी। तो फिर आसपास ही जॉब कर लो ना, कि आसपास आसपास आप रहते हैं वहीं कर लो। वहाँ पे सर अभी काम नहीं निकला। हम लोग 4 लाइन वाले इंजीनियर, जो 4 लाइन बनती, ब्रिज बनते बड़े बड़े, हाँ उसका काम रहता हमारा। टोटल चेकिंग का है हमारा। अच्छा। हम चेक